चलिए नया चैप्टर आज शुरू करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड देन दिस इज द थर्ड स्टेप, डिफरेंशियबिलिटी। देखिए लिमिट में हमने क्या जाना कि LHL RHL दोनों साइड से फंक्शन की वैल्यू बराबर है या नहीं है। कंटिन्यूटी में हमने क्या कहा कि LHL RHL वाली दोनों वैल्यू के साथ जो फंक्शन की एट x = a वैल्यू है, क्या वो उन दोनों के साथ बराबर है। तो वहां तक जो बात थी वो फंक्शन के ब्रेक होने के बारे में थी कि कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया, लगातार चला जा रहा है या नहीं। सेकंड स्टेप डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी का रफली जो मीनिंग है वो स्मूथनेस के साथ है। बहुत आराम से समझें, सारी बात रिलेटेड है। आपने पहले फंक्शन पढ़ा, फंक्शन क्या होता है, लिमिट पढ़ा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कंटिन्यूटी पढ़ा, क्या कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, अभी ब्रेकिंग के साथ स्मूथनेस है या नहीं है, शार्प तो नहीं बन गया, स्मूथली निकला क्या, ये सारी बातें डिफरेंशियबिलिटी में होने वाली है। मैंने दो तरह के मीनिंग लिखे हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल, हम मेनली अभी इसी के बारे में बात करेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x = a इफ इट एग्जिस्ट। ये पर्टिकुलर तीन वर्ड यहाँ हमेशा काम आएंगे कि अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ही ये सारी बातें होंगी। और टेंजेंट के बारे में आप इतनी सी बात जान सकते हैं कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट जो है वो सीकेंट का लिमिटिंग केस होता है। आप जानते भी हैं, ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर टच कर जा रही हो। फिजिकल मीनिंग ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये हम अगला चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जानेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। अभी जो हम बात करेंगे वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी को कैसे हम इसके साथ यूज करने वाले हैं। अच्छा देखो कैसे इस बात को हम यूज करेंगे, मैथमेटिकली इस बात को कैसे कहा जाए। मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है। अगर मान लीजिए y = fx कोई एक फंक्शन हो, मैं किसी पॉइंट a x = a के बारे में बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट a, f(a) होंगे। अगर मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाता, देखो ये जो a + h होता है ना, ये h बहुत छोटा है, ये बार बार बातें हो चुकी है, वेरी स्मॉल। यहाँ तो हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया, थोड़ा जूम कर रखा है ना। अदरवाइज h इज इनफाइनाइटली स्मॉल, x के जस्ट आगे। तो अगर जस्ट आगे वाले पॉइंट B पर आप पहुंचते तो B के कोऑर्डिनेट क्या होते, a + h, f(a + h). तो अगर मान लीजिए मैं स्लोप ऑफ AB लिखता, AB क्या है, एक सीकेंट है। अगर मैं स्लोप ऑफ AB लिखता तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, आप सबको याद होगा, सही है। तो देखो हमने क्या करा, मैंने ये करा कि यार इस पॉइंट B को यहां से उठाकर A की तरफ लेकर आया, समझते हैं। मैंने इस B को इधर मूव कराना शुरू करा। तो जब ये इधर मूव कराना शुरू करूंगे तो ये जो लाइन सीकेंट जैसी थी, आपको नहीं लगता कि ये इधर यहां छूने की कोशिश करेगी और टेंजेंट बनती हुई नजर आएगी। तो अब इधर मूव कराने का मतलब क्या है कि अगर आपने लिमिट h → 0 करा होता, माने आप इतना करीब होते, जितना इनफाइनाइटली स्मॉल, जितना नन्हा सा आप सोच सकते हैं, लिमिट x → 0 f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय h, इसी का नाम f'(a+ रखा जाता है। इसे कहा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। माने a का प्लस साइड से जो डेरिवेटिव की कैलकुलेशन है, दैट इज लिमिट h → 0 f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय h के बराबर। दोबारा देखते हैं। अगर मान लो मैंने C पॉइंट H पीछे लिया होता, a - h, इसके कोऑर्डिनेट h बहुत छोटा तो बहुत पास है, मैंने फिर से स्लोप ऑफ AC लिखा। स्लोप ऑफ AC f(a - h - f(a) डिवाइडेड बाय a - h का a, सही है। अगर मैं इस h को उठाकर a की तरफ लेकर जाता तो ये जो सीकेंट है, लिमिटिंग केस ऑफ द सीकेंट इज टेंजेंट, तो ये क्या बनने की कोशिश करती, टेंजेंट। तो इधर से भी टेंजेंट बनी। टेंजेंट बनाने का मतलब क्या है कि लिमिट h → 0 f(a - h - f(a) डिवाइडेड बाय -h, इसको कहा जाता है f' ऑफ a माइनस।
और इसका नाम रखा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज RHD, दिस इज LHD। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट से खींची गई टेंजेंट्स के स्लोप बराबर हो जाएं तो यूं कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल था या उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता था। तो मैथमेटिकली क्या कहा जा सकता है कि इफ f of x is डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल at x is equals to a, that means f dash of a plus is equals to f dash of a minus is equals to एक फाइनाइट क्वांटिटी। अच्छा, आप एक बात और यहां समझें, यहां पे f dash of a नहीं आया, इन दोनों के बराबर होने के बाद अगले चैप्टर में इसी का नाम f dash of a रखा जाएगा। f dash of a नाम की अलग से कोई चिड़िया नहीं उड़ती है, ठीक है ना। f dash of a प्लस और f dash of a माइनस ही है। ये बात मैंने लिमिट के पहले दिन भी आपसे कही थी। a पर बताने का कोई तरीका नहीं, a प्लस a माइनस से अगर सेम वैल्यू अप्रोच हुई वही एक आंसर होगा। तो अगर RHD और LHD दोनों बराबर हैं और किसके बराबर, फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर, तो क्या कहा जाता है कि वो फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू a कैसा है, डिफरेंशिएबल है। सही है ना। डिफरेंशिएबल होने का मतलब बच्चों केवल इतना सा है कि f डैश, ये डेफिनेशन बहुत काम की है, इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता हो। टेंजेंट तब खींची जाएगी जब फंक्शन स्मूथ होगा। इस बात को ऐसे भी जानना है कि फंक्शन अगर स्मूथ ना होता तो स्लोप बराबर ना आते तो टेंजेंट ना खींचती, और टेंजेंट ना खींचती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होता। बात समझते हैं। देखो, जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं इसी के साथ लेकर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको यहीं से रब करता हूँ और छोटा सा एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगर मान लो मैंने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ या एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए मैंने साइन x के बारे में बात किया होता, तो अगर मैंने साइन x की बात की होती, सब जानते हैं आप इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जानते हैं। तो अगर मान लो f डैश ऑफ x निकालना होता तो हम कहते लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h के बराबर। आप लिखते लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय h के बराबर। आप लिखते लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 तो x प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 तो h बाई 2 करते, नीचे h था बाई 2 करा, ऊपर 2 करा, 1 के बराबर, 2 उड़े, h को 0 रखा। अरे यही तो इसका डिफरेंशिएशन है भी सही। इसी पर्टिकुलर चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल या AB इनिशियो मेथड भी कहा जाता है, बट किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का तरीका यह है कि f डैश ऑफ a प्लस और f डैश ऑफ a माइनस आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी हम क्या कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस बात को आप यूं लिख सकते हैं कि जियोमेट्रिकली अ फंक्शन f(x) is said to be differentiable if a unique tangent can be drawn at x is equals to a। माने अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, ये x इज इक्वल्स टू, तो देखो इधर से टेंजेंट यहां, इधर से यहां, तो यूनिक टेंजेंट ही नहीं तो फंक्शन कैसा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो एज का बन जाना, शार्प कॉर्नर का बन जाना, हिंदी में लिखूं तो चौंच का बन जाना, फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताता है कि अगर कहीं शार्प कॉर्नर बन गया तो फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। इतनी सी बात है, इसी के बारे में हम बातें करेंगे। तो एक बार लिखें इसे और फिर इसके बारे में बात करते हैं। लिखिएगा।